बेटा वॉइस क्लियर है क्या? यस सर। बच्चों ओके, तो आज हमारा डाउट सेशन है। मैंने टॉपिक 1 सॉल्व करने के लिए दिया गया था, बराबर बच्चों? तो टॉपिक 1 के क्या क्या डाउट्स बताइए फास्ट। टॉपिक 1 के डाउट बताएंगे बच्चों आज। बच्चों टॉपिक 1 के डाउट हैं तो बताइए क्या क्या डाउट्स हैं, फटाफट बताइए। बोलो बच्चों। फर्स्ट टॉपिक 1 के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, थोड़ा फास्ट बताएंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे। बोलो बेटा। बोलो बेटा केतन, विपुल। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव? केतन बेटा इट इज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव? आई थिंक इट इज ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव में 9 नंबर है बेटा। दो टाइप के क्वेश्चन दिए मैंने, एक सब्जेक्टिव टाइप दिया है और एक ऑब्जेक्टिव टाइप दिया है। सब्जेक्टिव मतलब डिस्क्रिप्टिव। तो आपने डाउट जो 9 नंबर पूछा है वो कौन सा डाउट पूछा है बेटा? सब्जेक्टिव सर। क्वेश्चन नंबर 9। बोलो बेटा। बच्चों अगर रिप्लाई देंगे तो अपन जल्दी जल्दी फटाफट आगे करेंगे। केतन बेटा रिप्लाई दीजिए फटाफट। सर सब्जेक्टिव। एग्जाम्पल नंबर 9। बोलो बेटा कौन सा है? सब्जेक्टिव सर। सर केतन बेटा आवाज आ रही है मेरी? सब्जेक्टिव। सुनो, सब्जेक्टिव। ओके, सब्जेक्टिव का है। तो सब्जेक्टिव में बेटा द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 3/10। तो बेटा ये क्वेश्चन जैसे राइट एंगल ट्राइंगल का है, तो मान लीजिए ये एंगल बी दे रखा है, ये एंगल कितना दे रखा है बेटा? बी। ये एंगल ए दे रखा है, ये एंगल सी है। तो जो इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल जो दिख रहे हैं आपको, डायग्राम तो सीधा है बट टेढ़ा दिख रहा है इसमें। हाँ बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो दोनों एंगल ये एक्यूट एंगल है। तो ये दोनों का डिफरेंस दे रखा है a माइनस सी इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा? 3π/10। अब 3π/10 रेडियन में दे रखा है बेटा, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में। तो जैसे ही डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 3π/10 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई। 180/पाई का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कट हो जाएगा, 10 से 0 कैंसल, ये 54 डिग्री आएगा। कितना आएगा बेटा? 54 डिग्री। मतलब द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 54 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। ये बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, सब बच्चों को ये बात क्लियर है? बताएंगे सब, जल्दी बोलेंगे। सब बच्चों को ये बात क्लियर है? ओके। अब दूसरा बेटा, हमें ये पता होता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर तीनों का सम देखा जाए a + b + c 180 होता है, बराबर है क्या? तो अगर ये 90 है बी एंगल, तो रिमेनिंग दो एंगल का सम कितना होगा a + c का? बताइए फास्ट बेटा। अगर बी एंगल 90 है तो a + c का सम कितना होगा? जल्दी बोलो बच्चों। 90 होगा। वेरी गुड। क्यों 90 होगा? क्योंकि अगर एक एंगल 90 है तो बाकी के दो एंगल का सम 90 होगा, तो तीनों का सम क्या होता है? 180। तो बेटा हमें a - c क्वेश्चन में दिया था और ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं, वी नो दैट, और ये गिवन है, गिवन दैट वी नो दैट। तो बेटा सी से सी एंगल कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? ध्यान दीजिएगा, 2a = 90 + 54 होता है 144।
90 प्लस 54 कितना होता है बेटा 144। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से जैसे डिवाइड किया बेटा तो ये आ गया 72 डिग्री। कितना रहा बच्चों 72 डिग्री। बच्चों ये बात समझ में आ रही है क्या, ये सुनो जल्दी बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा, अब ए का वैल्यू 72 है तो यहाँ डाल देंगे। एज वी नो दैट ए माइनस सी दे रखा है, ए माइनस सी 54 डिग्री, ए माइनस सी दे रखा है बेटा 54 डिग्री। बच्चों ध्यान दीजिए, ए माइनस सी दे रखा है 54 डिग्री। तो ए 72 है, तो 72 माइनस सी इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो सी का वैल्यू क्या आएगा 72 माइनस 54, तो सी का वैल्यू आएगा 54 72 18 डिग्री। बच्चों सी एंगल 80। बेटा क्लियर है क्या क्वेश्चन नंबर 9? जल्दी बोल दो बेटा, क्लियर है सब बच्चों को? यस बच्चों डाउट क्लियर है? ओके, अब उसको अगर रेडियन में चेंज करना है तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा पाई बाय 10 और ये आ जाएगा तो 4 पाई बाय 10 मतलब 2 पाई बाय 5। बेटा क्लियर है क्या? जल्दी बोलो और बताओ, और कोई क्वेश्चन? टॉपिक 1 का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं बेटा। टॉपिक 1 का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, एनीवन कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आज डाउट सेशन बेटा, जल्दी करो बच्चों, फटाफट दूसरा क्वेश्चन तुरंत चैट सेक्शन पे भेजिए बेटा। मैं वेट कर रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। 23 सब्जेक्टिव, वेरी गुड। इसी तरह से चाहिए क्वेश्चन बेटा, तुरंत मुझे क्वेश्चन चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ट्वेंटी थ्री सब्जेक्टिव, जब तक सब बच्चे देख लें एक बार, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कौन से क्वेश्चन उनको पूछने हैं। बेटा ये होम असाइनमेंट दिया है मैंने, क्लासरूम असाइनमेंट में मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, होम असाइनमेंट आपके लिए रहता है। तो आज हमारा मैथमेटिक्स का डाउट सेशन है बेटा, और मैथ्स में डाउट बहुत जरूरी है, डाउट सेशन बहुत जरूरी है बेटा, तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा। 23 देखेंगे बेटा, द एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इन एपी। बेटा 23 नंबर, अगर एंगल एपी में है तो हमने पहले से हमने सीखा हुआ है कि तीनों एंगल को असाइन करेंगे। याद करो बेटा, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तीनों एंगल को असाइन करेंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। क्या ये बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, तीनों एंगल को असाइन करेंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ये बात क्लियर है क्या बच्चों? ये सुनो, अब इसमें ऐसा दिया है, तीनों एंगल का सम हम जानते हैं बच्चों, एक लाइन तो हम लिख देंगे खुद से, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है पाई होता है। तो यहाँ नोट कर दीजिए ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, पाई मतलब 180 लिख दो जिसको नहीं पता है, 180 मतलब डी से डी क्या हो जाएगा बेटा कैंसल, तो ए 3a इक्वल टू 180। तो बेटा ए का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री, ए का वैल्यू कितना आएगा बेटा 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, ए का वैल्यू 60 आ जाने के बाद, ए का वैल्यू 60 आ जाने के बाद अगला ध्यान देंगे। अब आगे दे रखा है द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिग्री ऑफ लीस्ट टू द नंबर ऑफ रेडियन ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो लीस्ट ए माइनस डी और ग्रेटेस्ट, लीस्ट और ग्रेटेस्ट का रेशियो कितना दे रखा है बेटा? लीस्ट दिया है 60 डिग्री
और ग्रेटेस्ट दे रखा है पाई रेडियन। तो बेटा दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा तभी रेशियो सही आएगा। तो कौन बताएगा पाई डिग्री पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, कौन बताएगा? 180 डिग्री होता है क्या? अरे याद है क्या बच्चों, पाई मतलब 180 होता है। किसी को पता है, अंदाजा है इस बात का? और नहीं पता है तो पाई में क्या मल्टीप्लाई कर दो, 180 अपॉन पाई। तो बेटा पाई अगर 180, रेशियो अलग अलग दे रखा है, पहले रेशियो का यूनिट सेम किया, 60 डिग्री अपॉन 180 डिग्री हो गया, डिग्री डिग्री कैंसिल, अभी रेडी, मतलब a माइनस डी अपॉन a प्लस डी कितना आ गया बेटा? 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बच्चों? 3a माइनस 3d इज इक्वल टू a प्लस डी आ गया, d को राइट साइड भेज दो, तो 2a इक्वल टू 4d, मतलब d का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 2a/4, d का वैल्यू आ जाएगा a/2, a दिया है 60/2, डी का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 30 डिग्री। बच्चों ये बात समझा क्या, डी का वैल्यू कैसे निकाला, ये सुनो बेटा, समझा क्या अच्छे से? रेशियो दे रखा है डिग्री और रेडियन में, लीस्ट और ग्रेटेस्ट एंगल का। तो सबसे लीस्ट एंगल a माइनस डी है और सबसे ग्रेटेस्ट एंगल a प्लस डी है। तो लीस्ट अपॉन ग्रेटेस्ट कितना दे रखा है बेटा? 60 अपॉन पाई। तो पाई को पहले चेंज किया, 180 में कैंसिल होके 1/3 आ गया, सॉल्व किया तो ये रिलेशन आ रहा है। क्या रिलेशन आ रहा है? 2a अपॉन 4 मतलब a/2 डी का वैल्यू, और a का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 60, a का वैल्यू निकाल चुके हैं 60, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30। d का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 30। अब देखो एंगल a कितना दे रखा है, व्हाट इज एंगल a माइनस डी, तो बोले 60 माइनस 30 आएगा। एंगल b कितना दे रखा है? 60। एंगल c होता है a प्लस डी, a 60 है और d 30 है, मतलब 90। तो बेटा ये एंगल a है, b है और c है, तीनों एंगल दिख रहे क्या बच्चों? बोलो बेटा 23 क्लियर? क्लियर बेटा, बोलो फटाफट, क्लियर है? ओके वैष्णवी, ठीक है। और बेटा कोई डाउट सब्जेक्टिव में, और कोई? यस क्लियर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए बेटा, ऑब्जेक्टिव में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 19 सब्जेक्टिव, ओके। एक क्वेश्चन और है वो भी देख लेते हैं एक बच्चे का। 19 नंबर देखते हैं बेटा। नहीं बच्चों 19 नंबर है बेटा। 19 नंबर में क्या दिया है? 19 पूछा बेटा, 21 पूछा है, एक बेटा देख चेक कर लेते हैं कौन सा नंबर क्वेश्चन पूछा बेटा आपने। हाँ 19 सब्जेक्टिव, ओके डन। तो 19 नंबर बेटा क्वेश्चन का दिया, देखिए। A circle of diameter 40 centimeter, length of chord 20 centimeter. Find the length of minor car of the chord. एक सर्कल दे रखा है जिसका डायमीटर कितना दिया बेटा? 40 सेंटीमीटर। डेफिनेटली रेडियस कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। बेटा रेडियस कितना होगा? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर है या सुनो? ये बात क्लियर है? डायग्राम तो सीधा बना रहा हूँ, टेढ़ा क्यों दिख रहा है? हाँ ठीक है। अब बेटा अब आगे इसमें ऐसा दिया है, लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर कार। एक कॉर्ड है बेटा, ये कॉर्ड है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। तो बेटा ये जो कॉर्ड होती है ना, ये कॉर्ड जो होती है, ये इसकी माइनर आर्क होती है और ये इसकी मेजर आर्क होती है। बेटा माइनर और मेजर समझा क्या आपको? क्लियर हुआ क्या?
ये इसकी माइनर आर्क होती है और ये इसकी मेजर आर्क होती है। ये बात क्लियर है? तो हमें माइनर आर्क जो है यहां से लेके इसका लेंथ निकालना है बेटा, मतलब हमें माइनर आर्क का लेंथ निकालना है। किसका लेंथ? तो इसको सेंटर से ज्वाइन कर दो बेटा। सेंटर से जैसे ही इसको ज्वाइन करोगे बेटा, ध्यान देना, ये 20 है तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो तीनों साइड जो है इक्वल आ रही है इस ट्राइंगल की। अगर इस ट्राइंगल को देखा जाए तो तीनों साइड इसकी इक्वल है, तो बेटा तीनों साइड्स इक्वल है तो ट्राइंगल इक्विलैटरल बनेगा। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ये बात कंफर्म है क्या बच्चों? कौन कंफर्म करेगा बेटा? कंफर्म है क्या बेटा? ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और कॉट 20 दे रखा है, रेडियस ऑलरेडी 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, और ये जो कॉर्ड है वैसे ही 20 दे रखा है। क्लियर है क्या? तो ये ट्राइंगल कौन सा बन गया? इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इसका ये एंगल, तीनों एंगल 60 होगा तो ये तो 60 होगा। फिर इसको बाहर निकाल लो, बाहर निकाला तो ये एंगल कितना पता है अपने को? 60 डिग्री। रेडियस कितना पता है? 20 सेंटीमीटर। हमें ये निकालना है। यस, तो बच्चों इसका तो फॉर्मूला हमारे पास है। एंगल इक्वल टू क्या होता है? याद करो, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है कि नहीं है? अब एंगल हम किसमें यूज करते हैं? थीटा। 60 डिग्री को हम क्या बोलते हैं बेटा? सबको याद हुआ कि नहीं? पाई बाय 3। 60 डिग्री को हम पाई बाय 3 बोलते कि नहीं बोलते बेटा? जल्दी बोल दो, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 अपॉन 3 60 होता है। पाई का वैल्यू 180 अपॉन 3 60 होता है। ये बात कंफर्म है क्या? ये सुनो, थीटा की जगह एंगल डाल दो, क्योंकि रेडियन में डालते वैल्यू इधर, पाई बाय 3 रेडियन। एस पता करना है, रेडियस 20 दे रखा है, रेडियन 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 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो बेटा एस का वैल्यू आ गया 20 पाई बाय 3। रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर में था, तो आर्क लेंथ भी किसमें होगा? सेंटीमीटर में, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या रहता है? इस फार्मूले में सेम रहता है। बोलो बेटा कहानी समझा? जल्दी बोलो, बोलो बेटा कहानी समझा? यस बेटा, कंसेप्ट के साथ बता दिया आपको, फॉर्मूले के साथ बता दिया, कंसेप्ट भी बता दिया कि भाई ये माइनर आर्क होती है और ये वाली मेजर आर्क होती है किसी भी कॉर्ड है। ओके अंडरस्टूड। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, कोई भी क्वेश्चन किसी भी किताब का भी पूछ सकते हैं आप, कोई भी किताब लाइए आप, उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, जेई का हो, आईआईटी का हो, सीटी का हो, कोई भी किताब। बेटा क्लियर है क्या? कोई समस्या? कोई समस्या तो बताइए बेटा। ऑब्जेक्टिव का 23 में से कंफ्यूजन है, सब्जेक्टिव का 17। ओके, ऑब्जेक्टिव का 23 और सब्जेक्टिव का 17। बेटा सब्जेक्टिव का 17 देखते हैं और 26 भी ऑब्जेक्टिव का। ठीक है बेटा, आते हैं अपन ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। बेटा कोई कंफ्यूजन रखना मत, सब क्लियर कर दूंगा मैं बेटा। बच्चों ध्यान दीजिए, सब्जेक्टिव को पहले 17 देखते हैं। फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। बेटा 17 नंबर में क्या पूछा है? इंटीरियर एंगल का वैल्यू। पहला मैं फर्स्ट करवाता हूँ 17 का, 3 पार्ट दिए बेटा इसमें। पहला दिया है पेंटागन। बेटा पेंटागन का जो स्पेशलिटी है, उसमें नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये बात कंफर्म है क्या बेटा? पेंटागन में जो नंबर ऑफ साइड होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये बात कंफर्म है क्या? तो बेटा हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एक्सटीरियर एंगल मैंने लिखवाया है 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड होता है। याद है बेटा? ये सुनो, याद है कि नहीं याद है? जल्दी बताइए। एक्सटीरियर एंगल होता है बेटा 360 डिग्री अपॉन n नंबर ऑफ साइड। ये सुनो, यस एवरीवन, ओके। तो बेटा अभी ध्यान देते हैं 360,
अब नंबर ऑफ साइड हमें तो पता है बेटा, इस पेंटागन में तो 5 ही साइड है, तो कैंसिल कर दो, तो एक्सटीरियर एंगल आता है, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 5 से डिवाइड कर दो 72 डिग्री आएगा बेटा। 36 डिवाइड बाय 5 72 आएगा। अब 72 अगर एक्सटीरियर है तो बेटा मुझे बता दो इंटीरियर कितना आएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है, पता है सबने? दोनों का सम क्या होता है बेटा? 180। तो अगर एक्सटीरियर 72 है तो इंटीरियर कितना होगा? जल्दी बोल दो बच्चों। 108, वेरी गुड, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180। अब बेटा इंटीरियर एंगल रेडियन चाहिए अपने को, और मिला है डिग्री में, तो 108 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, कैंसिल कर दो 36 से, 3 जा और नीचे 5 जा, तो इंटीरियर एंगल रेडियन आ गया 3 पाई बाय 5 रेडियन। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? 17 का क्लियर है नहीं क्लियर है? दूसरा करवाऊं या करेंगे आप? सेम है, पूरा फोटोकॉपी है, बस एन की वैल्यू चेंज होती रहेगी, एन की वैल्यू चेंज करते रहना। पहला पेंटागन है, दूसरा हेक्सागन में एन की वैल्यू 6 ले लेना, ऑक्टागन में एन की वैल्यू 8 ले लेना। मैंने इसमें से 1-2 क्वेश्चन कराए भी हैं, अगर आप मेरे नोट्स देखोगे तो उसमें क्वेश्चन किए हुए हैं। यस और नो? बेटा क्लियर? सर एवरी एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज, हाँ, ईच ईच। और पेंटागन कैसा होना चाहिए बेटा? रेगुलर पेंटागन, रेगुलर वर्ड बोलना बहुत जरूरी है, तो आप ना ऐसा बोल सकते हैं। ओके ओके, बोलो बेटा, और कोई कंफ्यूजन? ओके, अब आते हैं अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव में आपने पूछा है 2 क्वेश्चन, मेरे पास डाउट है 26 और 23, तो पहले 23 डिस्कस करते हैं। हाँ बेटा 21 पूछा था आपने, 21 और 23 और 26 पूछा था। यस क्यों बेटा? 23 पूछा था और 26, यस और नो? बेटा रिप्लाई दोगे? 23 और 26 पूछा था ना आपने? यस। 23 में पूछा है पाई रेडियन इक्वल टू, पाई रेडियन इक्वल टू, पाई को अगर डिग्री में चेंज करो 180 डिग्री हो सकता है। बड़ा ऑप्शन तो दिया नहीं इसमें कुछ, बेटा क्वेश्चन इनकरेक्ट है, फिर क्वेश्चन इनकरेक्ट है बेटा। पाई रेडियन इक्वल टू हम लिख सकते हैं ज्यादा ज्यादा 180 डिग्री, या पाई का वैल्यू लिख सकते हैं 3.14 अप्रॉक्स, या पाई का वैल्यू लिख सकते हैं 22/7। ये सब रेडियन में वैल्यू, और डिग्री में पाई का वैल्यू होता है 180। थोड़ा ऐसा हो सकता है, बट वहां पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं, इसलिए इसको इग्नोर कर दीजिए, क्वेश्चन में करेक्शन है छोड़ दीजिए। उसके बाद आपने पूछा है 26 पूछा बेटा, यस और नो? देखिए 26 में क्या बोला गया बेटा, 26 में क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा। 26 में बोला गया है द मेजर ऑफ को टर्मिनल एंगल ऑलवेज डिफर बाय द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ को टर्मिनल एंगल, डिफरेंस ऑफ को टर्मिनल एंगल डेफिनेशन में लिखा के दिया मैंने, ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 होता है। याद करो, बताया था बच्चों? नहीं, क्वाड्रेंट एंगल 90 होता है केतन बेटा,
क्वाड्रेंट एंगल 90 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, बट को टर्मिनल एंगल 360 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यस और नो? याद आया कुछ बेटा? जो क्वाड्रेंट एंगल बताया था वो क्या होता है? क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है बेटा? 90 का इंटीग्रल मल्टीपल। बट जो को टर्मिनल होता है वो 360 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। बेटा करेक्ट है? क्लियर है? ओके। हाँ, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट में और कोई डाउट किसी को? कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो बताइए बेटा फास्ट। $29 बहुत ही बढ़िया। If the measure of the quadrilateral are in ratio 2:5:8:9, then they are measured in radian. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए बेटा, रेशियो दे रखा है बच्चों। बेटा रेशियो दे रखा है, ध्यान देना, क्या दे रखा है? रेशियो। तो रेशियो कितना दे रखा है? एंगल ए पहला रेशियो दिया बेटा, रेशियो दिया है 2:5:8:9। तो 2x पहला एंगल होगा, दूसरा एंगल 5x हो जाएगा, तीसरा एंगल 8x हो जाएगा और चौथा एंगल 9x हो जाएगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो रहा है 29। बेटा क्लियर है? अब रेशियो दे रखा है तो हमने एंगल अज्यूम कर लिया, तो सबका सम कितना होता है? अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो अपन ने पढ़ाया हुआ है कि जो इंटीरियर एंगल है क्वाड्रिलेटरल का वो कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। तो यहाँ अगर सारे एंगल आप ऐड करोगे 2x प्लस 5x प्लस 8x प्लस 9x, वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। क्या होगा? 360 डिग्री। तो 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 9 24। तो 24x इज इक्वल टू 360। 24x इक्वल टू 360, तो x का वैल्यू आ गया 360 अपॉन 24। बच्चों फोर्जा कितना होता है? 96 और फाइजा 120। तो ये 24 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार आएगा बच्चों? 15। कितना बच्चों आएगा? 15। वेरी गुड, 15 आ रहा सभी का। वन टाइम डिवाइड होगा 24 और ये 5। एक्स का वैल्यू आ रहा है, वेरी गुड, 15 डिग्री। क्या आ रहा है? 15 डिग्री। अब बेटा एक्स का वैल्यू आ गया तो यहाँ डाल दो। ए कितना बोला इसने? 2x। बेटा ए का वैल्यू कितना बोला? 2x। 2 इंटू एक्स मतलब क्या? 15 मतलब 30 डिग्री। बी कितना है बेटा? 5x। 15 इंटू 5 75। सी 8, 15 इंटू 8 120। डी 9x 135। बेटा सबको ऐड कर लो, 360 आएगा। और रेडियन में इसको क्या बोलते हैं? π/6। 5/15 π/12 बोलते हैं, तो ये आएगा 5 π/12। 120 को बोलते हैं 2 π/3 और 135 को बोलते हैं 3 π/4। बेटा सबको मैंने क्या किया है? π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया है। आपको मल्टीप्लाई करके बताऊं, ये चलेगा आपको? यस और नो? मल्टीप्लाई करके बताऊं, ये चलेगा बेटा आपको? चलेगा? क्लियर है? हाँ बेटा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन सा डाउट है? बोलो बेटा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या डाउट है? पास बताइए। और कोई डाउट है टॉपिक 1 में? क्लियर? 27 ओके।
द एंगल मेजर -1560. बच्चों अभी ध्यान दीजिए सब अच्छे से। जैसे एंगल दे रखा है 20 नंबर 27 माइनस का 1560 डिग्री। अब बेटा ये देखना ये 360 से कैसे रिलेटेड है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -360 प्लस -360 प्लस -360 प्लस -360 प्लस -120। देखो 360 360 720 720 360 1080 1080 360 1440 और 1440 में 128 करेंगे तो -1560 आएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है बेटा? ये सुनो क्लियर है? अब बच्चों ध्यान देना कितने बार -360 आए, 4 टाइम, तो 4 टाइम्स ऑफ -360 4 बार आया है और उसके बाद प्लस -120 डिग्री। बस इतना हिसाब किताब रखना है बेटा। आप देखो इसका मैं क्वाड्रेंट कैसे पता करता हूँ बच्चों। अब ये मान लीजिए हमारा एंगुलर रोटेशन एंगल है बच्चों, इधर तो पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है। ये बात कंफर्म है? एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है। ये बात कंफर्म है क्या बेटा? हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? कुछ अलग मैंने डिस्कस कर लिया क्या बेटा? थोड़ा जल्दी बता देते थे। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हो क्या? ओके ओके। क्वेश्चन नंबर जो है इसमें 27 डिस्कस कर रहे हैं। 27 कौन सा? ऑब्जेक्टिव। ठीक है बेटा, 27 ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ध्यान दो। तो बेटा अभी ये देखो मैं समझाता हूं। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस थीटा बोलते हैं, क्लॉकवाइज है तो माइनस थीटा बोलते हैं। ये बात कंफर्म है क्या सबको? ये सुनो, अगर इधर मेजर करेंगे तो प्लस, इधर मेजर करेंगे तो माइनस। ये बात कंफर्म है? अच्छा रिप्लाई दो तो आगे बढ़े। अब प्लस तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे निकालना है एंगल माइनस का, तो माइनस का एंगल निकाल रहा हूं। तो पहले 4 टाइम ऑफ 360, 360 मतलब एक रोटेशन, मतलब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4, वापस से वहीं आ गया बेटा। तो यहीं पे से स्टार्ट किया था, एक 1 से 360, 2 इंटू 360, 3 इंटू 360, 4 इंटू 360, उसके बाद -120, तो 90 और ये 30, ये वाला -120 है। मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट को लाई करेगा बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट को लाई करेगा। किसको लाई करेगा बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट को, क्योंकि ये बेटा -90 प्लस 30 -30 -120 है। इसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसको कैंसिल भी कर सकते हो आप। जितना भी 360 है उसको कैंसिल कर सकते हैं आप। केवल आपको मेजरमेंट कितना रहेगा? -120। तो पॉजिटिव होता तो इधर 120 लिखते थे तो सेकंड आता था, बट ये नेगेटिव है इसलिए -90 -30 -120, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। बेटा मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? क्लियर है? क्योंकि बेटा अगर क्लॉकवाइज रहता था, सपोज क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ऐसे चलते थे, याद करो। एंटी क्लॉकवाइज से तो मतलब पॉजिटिव एंगल कैसे चलते थे? पॉजिटिव इधर चलते थे और नेगेटिव इधर चलते थे। जितना 360 आ रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये सब कुछ काम का नहीं है, क्योंकि आपको जीरो से स्टार्ट करके वापस जीरो पहुंचाएगा 360 रोटेशन के बाद। तो हमारे काम का क्या है? -120 है। बेटा क्लियर है क्या? और -120 लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट पे। बच्चों क्लियर? और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए।
90 will come, 90 will come, आंसर 90 will come। समझा नहीं बेटा? एक बार रिपीट, मैं चैट देता हूँ क्या बोला आपने। ओके सर, क्लियर सर, 90 will come, 90। अगर 120 नहीं होता था तो ये 0 डिग्री पे ही रहता था, और 0 डिग्री को बोलते थे क्वाड्रेंट एंगल। क्या बोलते थे उसको? क्वाड्रेंट एंगल। तो ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता था, ना तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता था। क्लियर क्या? अभी -120 है, तो यहाँ से मेजर कैसे कर रहे हैं? -90 और -30, -120 हो गया। क्लियर क्या? तो जब लाइन को मैच कर जाए तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट एंगल। उसको फिर किसी कोऑर्डिनेट पे लाई नहीं करता वो, इसलिए उसका नाम है क्वाड्रेंट एंगल। चलो बेटा, और इसके अलावा बताइए फास्ट। बेटा हो गया? डन? जल्दी बोलो बच्चों। डन? ओके, बोलिए नेक्स्ट। क्लियर है? ओके ओके, डन। बोलो बच्चों, अगला बताइए नेक्स्ट। और कोई क्वेश्चन बताइए फास्ट। जल्दी बोलो बच्चों, फटाफट, फास्ट। कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 12 सब्जेक्टिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाँ, टॉपिक 1 का ही है ना बेटा? टॉपिक 1 का ही है ना? यस और नो? बस यस और नो की बताइए आप। टॉपिक 1 ही है तो यस बोलिए, नहीं है तो नो बोलिए। बोलिए फास्ट बेटा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया? वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल हैज मेजर्ड 2 पाई बाय 9। तो बेटा ऐसा मान लेते हैं एंगल ए का मेजरमेंट दिया है 2 पाई बाय 9, और इसको अपन लिखते हैं 180 अपॉन पाई, क्योंकि ये दिया है रेडियन में, मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा डिग्री में बाय मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। तो पाई से पाई कैंसल, 9 से 20, 20 इंटू 2, मतलब बेटा एक एंगल दिया है 40 डिग्री। अब दूसरा, मेजर ऑफ अदर टू एंगल आर इन रेशियो, दूसरे दो रेशियो दे रखे हैं 4x। बेटा सब बच्चे ध्यान दें, हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं 12 नंबर सब्जेक्टिव, हम सॉल्व कर रहे हैं 12 नंबर सब्जेक्टिव, सब बच्चे ध्यान देंगे। तो वन एंगल का मेजर 2 पाई बाय 9 दे रखा था, मैंने उसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा? किसमें कन्वर्ट कर दिया? डिग्री में। तो कितना डिग्री आ गया बेटा? ये 40 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया बेटा? 40 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, बी और सी इस टू दे रखा है, बी और सी का रेशियो 4:3 दे रखा है। बी और सी का रेशियो क्या दे रखा है? 4:3। तो बी 4x आ जाएगा और सी आ जाएगा 3x। बी 4x आ जाएगा और सी आ जाएगा बेटा 3x। मतलब क्या? ध्यान दीजिए बेटा, मतलब क्या? मतलब ध्यान दीजिएगा कि बी और सी का रेशियो 4:3 दिया है। तो बच्चों अब तीनों का सम ले लो, a प्लस बी प्लस सी कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। a कितना दे रखा था बेटा? 2 पाई बाय 9, जिसको अपन ने कन्वर्ट किया तो वो किस में आ गया? डिग्री में, 40 डिग्री। ये 40 डिग्री हो गया, प्लस b कितना है? 4x है, c कितना है? 3x है, इक्वल टू कितना है? 180 है। इक्वल टू कितना है बेटा? 180। अब ध्यान दो, 4 और 3 कितना हो गया बेटा? 7x। 180 माइनस 40, 140,
7 से कैंसिल किया तो x कितना आ गया 20, x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 20। अब x 20 आ गया तो b एंगल कितना होगा 20 इंटू 4, बोलो क्यों? अरे b 4x दे रखा है, x 20 आ गया बेटा, x कितना आ गया 20, तो बोलो b का वैल्यू कितना आ गया, b का 80 डिग्री। c का वैल्यू 3x है, x 20 है, 3 इंटू 20 60। बेटा a 40 है, b 80 है और c 60 है, तो आपको तीनों एंगल का वैल्यू मिला कि नहीं मिला बेटा? यस और नो? जल्दी बोलो बच्चों, मिला कि नहीं मिला? यस और नो? और कोई डाउट? जल्दी बोलो बच्चों। बेटा जिसने भी डाउट पूछा था 12 नंबर क्लियर हुआ उसको? जल्दी बताए बच्चों। बेटा ऐसा कोई कंसेप्ट मैंने यूज किया जो मैंने पढ़ाया नहीं, बताइए ऐसा कोई कंसेप्ट यूज किया? 31 ऑब्जेक्टिव। ओके 31 देख लेते हैं। बेटा रहने ये 31। इफ द सम ऑफ टू एंगल 1 रेडियन, ऐसा मान लेते हैं a प्लस बी कितना दे रखा है बेटा 1 रेडियन, रेडियन का साइन स्मॉल सी होता है, एंड डिफरेंस बिटवीन देम इज 1 डिग्री, a माइनस बी दे रखा है 1 डिग्री, देन द स्मॉलर एंगल इज, आंसर दिया है बेटा डिग्री में, तो मैं रेडियन को किस में चेंज कर दूंगा बेटा? डिग्री में। कैसे मल्टीप्लाई करके? 180 अपॉन पाई, ये आ जाएगा बेटा 180 अपॉन पाई डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री आ जाएगा। अब क्या होगा, a माइनस बी आपको दे रखा है 1 डिग्री और a प्लस बी आ गया 180 अपॉन पाई डिग्री, दोनों को ऐड कर दीजिए बेटा, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा बताओ? b से b कैंसिल हो गया, तो 2a इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 1 प्लस 180 अपॉन पाई, 2 से डिवाइड कर दो तो a इक्वल टू क्या आएगा 1/2 प्लस 90 अपॉन पाई डिग्री। एक एंगल ये आ रहा है, दूसरा एंगल देखते हैं। a माइनस बी कितना दे रखा है 1 डिग्री, a का वैल्यू आ गया है, b इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1/2 प्लस 90 बाय पाई माइनस 1 डिग्री, तो b का वैल्यू कितना आएगा 90 बाय पाई माइनस हाफ डिग्री। तो बेटा ये छोटा एंगल और ये बड़ा एंगल है, b एंगल छोटा है, b एंगल छोटा है तो आंसर कौन सा आ जाएगा 90 बाय पाई माइनस हाफ डिग्री, मतलब ए ऑप्शन राइट है 31 का। बेटा क्लियर है क्या? क्योंकि ये प्लस में है तो ज्यादा होगा और ये माइनस में है तो कम होगा, इसलिए छोटा एंगल बी बनेगा। बेटा क्लियर है? एक बार दोबारा समझते हैं। बेटा दो एंगल का सम 1 रेडियन दे रखा था, क्या दे रखा था 1 रेडियन, मुझे पता है ऑप्शन में डिग्री बोला है तो मैं इस रेडियन को तुरंत 1 रेडियन मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, जैसे ही इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया तो रेडियन का साइन हटके क्या लग गया यहाँ पे डिग्री, मतलब a प्लस बी का वैल्यू 180 अपॉन पाई डिग्री हो गया और a माइनस बी 1 डिग्री दे रखा है, तो मैंने a माइनस बी 1 डिग्री और a प्लस बी कितना आ गया 180 अपॉन पाई, दोनों को ऐड कर दिया, b से b कैंसिल हो गया, 2a का वैल्यू कितना आ गया हाफ प्लस 90 बाय पाई। अब a का वैल्यू मैंने यहाँ डाल दिया और b निकाल लिया, b का वैल्यू क्या आ रहा है 90 बाय पाई माइनस हाफ डिग्री। बेटा क्लियर है कि यस और नो? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पास बताइए बेटा, यस और नो? हाँ और कोई डाउट किसी को, कोई भी क्वेश्चन में? विपुल, गौरव, केतन, वैष्णवी, कोई भी बच्चा बताइए बेटा, कोई भी डाउट? नो ओके। टॉपिक 1, टॉपिक 2 सॉल्व हुआ है क्या कल बच्चे? टॉपिक 2 सॉल्व हुआ है क्या? हुआ है नहीं हुआ बताइए? नो मोहित नहीं, बाकी बच्चों का कोई बच्चों का सॉल्व नहीं हुआ है टॉपिक 2?
ठीक है, तो कल टॉपिक 2 करके आइए। आज तो टाइम हो गया बेटा, आज ज्यादा टाइम मिला नहीं अपने को, 5-6 मिनट और बाकी है। तो कल अपन टॉपिक 2 पे डाउट लेके नया लेसन स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही तीनों टॉपिक के डाउट खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको टेस्ट देने वाला हूँ एंगल एंड मेजरमेंट के ऊपर। ओके डन, ठीक है, तो इसके ऊपर आपका टेस्ट रहेगा इसके बाद। ओके चलिए मिलते हैं कल, नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कल। ओके ओके, क्लासेस कंटिन्यू करें, कोई गैप ना करे बेटा, है ना। ओके।